सभी को नमस्कार। कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और सभी को हर हर महादेव। आज हम रुद्राभिषेक का रुद्राष्ट अध्याय का दूसरा अध्याय का पाठ करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। दूसरा अध्याय जो है, यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु जी के लिए ही इसमें उनकी जो भी कथाएं हैं बताई गई हैं और जो है उन्हीं को विशेष करके समर्पित है। और उसी मंत्र का जो है पाठ करेंगे स्वर सहित और उसी का हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले यह जानना परम आवश्यक है कि रुद्राष्ट अध्यायी है क्या और उससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो रुद्राष्ट अध्यायी यजुर्वेद से निकाला हुआ कुछ प्रमुख मंत्र हैं जिससे हम भगवान शिव को जो है भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं, अति रुद्राभिषेक करते हैं। जैसी जैसी जिसकी कामनाएं होती हैं उस कामना के लिए रुद्राभिषेक का पाठ किया जाता है। और जो है इसी रुद्राभिषेक से भगवान शिव को अति प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति की कामना की जाती है, जिससे भगवान भोले जो है प्रसन्न होकर के हमारी मुरादें पूरी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सहज है और सरल है, ये बात सभी को पता है और सहज ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी जो भी सनातनी भगवान शिव के भक्त हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को भी इस चीज़ का जानकारी हो सके और जो है वे भी इसका लाभ उठाएं। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। सहस्रशीलिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिकुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्गताङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं मा उता भूतामृततृतीयसानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोऽतिहा भवत् पुनः ततो विक्रमं व्यक्रामत्तातनानतने अभि। अब हम इसका 3 मंत्रों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो है यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर्ष स्वर सहित ही किया जाता है, तभी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण माना जाता है। जहाँ मंत्रों का हाथों से उच्चारित स्वर नहीं चलाया जाता है, सिर्फ मुख से ही उच्चारण किया जाता है, वहाँ इस मंत्रों की अशुद्धता मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके हिंदी अनुवाद की तरफ। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मा होने से अनंत सिर वाले और अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोल रूप समस्त व्यष्टि और समव्यष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है,
जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणामभूत वीर्य से नए पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही किया हुआ विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उन्हीं की महिमा का एक अंत है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश अंत है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित हैं। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड में ऊपर उस दिव्य लोकों में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण चतुर्थांश से यह संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया से प्रविष्ट करा करके यह महानारायण देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं और स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्य पश्चात भूमिमथो पुरः तस्माद्यजात सर्वभूत संवृतं मृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यन्या सर्वभूतऋचः सामानि जनिरे छन्दा गुंसि जनिरे तस्माद्दजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावोह जनिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जन्यं बर्हिक प्रोक्षं पुरुषं संजात सम्मगतः तेन देवा अयजन्त साध्या विखयतश्च जे। अब इन 4 मंत्रों का 5 मंत्रों का अनुवाद देख लेते हैं। क्या कहते हैं इन मंत्रों के अनुवाद और भगवान विष्णु को समर्पित इन मंत्रों का अर्थ क्या है, ये भी समझ लेते हैं। उस महानारायण पुरुष के सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का तदनंतर देव मनुष्य आदि पूर्व शरीर का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से कृष दाज्य दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वासुदेवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया था। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ है। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष के गौ उत्पन्न हुई और उसी से
भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योगी या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस यज्ञ की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही जो है उस यज्ञ को संपादन किया था, यानी यज्ञ को किया था। संपादन यानी संपूर्ण करना। ठीक है। जत्पुरुखं दभ्य ददुः कतिदाभ्य कल्पयन्न मुखं किमतिया चेत् किं बाहो किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमातिदाहुराजन्यः कृतः उरुतस्य दशवैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आतिदन्तरिक्षगुंसेष्वद्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिचः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवाजन्यमतन्वतन्तो श्रियासि दाज्यङ्गिरिकम इदमः शारद्वाभिः सप्तास्यासन्परिधन्तरिगुं सप्तसमिधः क्रीताः देवाजन्यमतन्वाना अवधन्या पुरुषम पतुम। आगे कहते हैं कि जब यज्ञ साधन पुरुष इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत्व अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके जितने प्रकारों की परिकल्पना की गई, उस विराट पुरुष के मुँह से भुजा, चंगा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया। ब्राह्मण उसी यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण, यानी जो ब्राह्मण है वो भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ और वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र में सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु उत्पन्न और प्राण उत्पन्न हुआ तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग उत्पन्न हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि तथा कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से जो है अन्य लोकों की कल्पना की थी। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हावी बना करके इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु, भीत ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हावी बनी थी। जब इस मानस यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने उस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने जो है 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिला करके 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिला करके 21 संविधाएँ बनाई गई, यानी बनी थी। जन्येनन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यतन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य संवृतः पृथिव्यै रसास विश्वकर्मणः समवर्ततागरे तस्य त्वष्टाविद द्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्व मा जानमगरे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तः वर्मणान्तमतः परस्तात् तमेव विदित्वादिति मृत्युमेति तान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् न तस्तु भूर्वनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपतिभ्यो देवानां पुरोहितः पूर्वो देवेभ्यो जातो न मोरुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे ब्रुवन्न जस्मै त्वं ब्राह्मण विद्या तस्य देवा अथन्वते श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्थिवे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं इखन् षडान्निखाणमो मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन मंत्रों का हिंदी अनुवाद क्या है। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में यही महानारायण की उपासना के मुख्य उत्पादन बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं उस दुख से रहित लोगों को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी उस रस के रूप में धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधा जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म की मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लौले से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदि पुरुष महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व की प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप में गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता त्रियज्ञ मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष की सब ओर से देखते हैं जिसे सभी लोग स्थिर रहते हैं या होते हैं। आगे जो आदित्य स्वरूप प्रजापति
सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भाव हुआ, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि ये आदित्य हैं, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है। समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण, आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। आपके दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। ध्यावादि पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्नपूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त कराएं और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। ये थी आपके दूसरे अध्याय रुद्राष्ट अध्याय की, और जो कि हम आपको विस्तार सहित बता रहे थे। सभी को पता है कि जो है भगवान विष्णु जो है श्रीमन नारायण इस पृथ्वी का लालन पालन करते हैं, और लालन पालन करते हुए सारे सृष्टि को चलाते हैं, और सबके सुख दुख के जो है मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं। उन महानारायण के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख करके जो है आपके नमन करें, आपको श्रद्धा सहित जो है प्रणाम करें, उनकी सभी इच्छाएँ सभी कामनाएँ आप सिद्ध करें, और जो है सबकी इच्छा पूरी करें। इसी के साथ ही साथ जो है कहा गया है कि जैसे कि जो है आप घर में देखते हैं, जब किसी भी माता पिता या गृहस्थ के बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो जो है माता पिता अपने बच्चे को लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से जब भी ईश्वर की कृपा होती है, तो ईश्वर आपके सभी कामनाओं को सिद्ध तो करते ही करते हैं, लेकिन आपके हर मुसीबत से रक्षा भी करते हैं, और आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहते हैं, जिसको आपको भान भी नहीं होता है कि आपके जीवन में कब परेशानियां आईं और कब चली गईं, और कब आपके जीवन में क्या हुआ। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं, तो ईश्वर आपका भली भांति ख्याल रखते हैं, क्योंकि उस समय आप ईश्वर को याद कर रहे होते हैं। इसलिए ईश्वर जो है आपके समीप भी ही होते हैं, और आपकी रक्षा करते रहते हैं, जिसे कि आपको पता नहीं चलता है। यहाँ तक आपको पता भी होगा कि ईश्वर किसी न किसी रूप में मुसीबत पड़ने पे आपकी मदद या सहायता किसी मानव जीव या किसी भी परिकल्प के अनुसार आपकी सहायता जरूर करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको तीसरे अध्याय रुद्राष्ट अध्याय का तीसरे अध्याय की जानकारी देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।